Good morning, students. Welcome to our e-learning class. I am Ashok Thakre, TGT English from JNV Saputara, Dangs. Yes, dear students, we have been learning tenses. Today, we will learn future continuous tense. What is future continuous tense? Future continuous tense, sometimes also referred to as the future progressive tense. It is a verb tense that indicates that something will occur यानी होना, to happen in the future and continue for an expected length of time. मतलब फ्यूचर में कुछ घटना होगी और वो कुछ समय तक चलेगी, जितना हमें वो क्रिया जिस समय तक करना है वो समय तक वो क्रिया फ्यूचर में होगी, ऐसा दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो अभी इसके जो वाक्य रहते हैं उसकी रचना कैसी रहती है, जैसे कि पहले जो टेंसेस देखे उसमें कर्ता, क्रियापद, कर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ में, इसी तरह इधर भी वैसा ही है। और ये फ्यूचर कंटिन्यूस यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। जो कंटिन्यूस टेंस रहता है उसे प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो अभी ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस शॉल या तो विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब क्या होता है, जैसे V1 यानी प्रेजेंट टेंस, V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं, और V3 यानी कोई भी कंप्लीट टेंस में या तो एक्टिव का पैसिव करते समय V3 लेते हैं। जैसे गो का V3 क्या है, गॉन। और वर्ब फोर क्या रहता है, ये पार्टिसिपल फ्रेज रहता है वर्ब फोर में, यानी कि क्रियापद को ing रहता है। जैसे गो को ing गोइंग, सी को ing सीइंग, लुक को ing लुकिंग, ईट ईटिंग, राइट राइटिंग, लाइक दैट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे तो वो एक्स्ट्रा वर्ड्स भी इधर हो सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव होकारार्थी वाक्य, तो उसके लिए रचना ऐसे चाहिए। बाकी टेंस ऐसा ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपके ध्यान में अभी ये इसका पॉइंट ध्यान में आया होगा कि जो चेंजेस है वो सिर्फ एम, आर, इज, वाज, वेयर, शॉल, विल, हैव, हैज, हैड, इसमें ही वो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस वर्ब, थर्ड फॉर्म, ये जो है इसमें ही सब चेंजेस है। बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्रियापद की जो रचना है वो सभी सेम है। सब्जेक्ट है कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो क्रियापद का कोई तो भी रूप है, और कर्म है, और कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी कि ऐसे एडवर्ब वगैरह, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बाकी रचना जो है स्ट्रक्चर वो जैसे कि वैसा है। सिर्फ थोड़ा बहुत हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब फॉर्म में चेंज होता है सभी 12 टेंसेस के, बाकी तो जैसे कि वैसे है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एग्जाम्पल कैसे लेंगे, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। अभी सब्जेक्ट इट हो गया, शॉल विल में से विल लिया, और बी कंटिन्यूस टेंस है इसलिए शैल बी या तो विल बी। और वर्ब फॉर रेन का जो रेन है, रेन यानी बारिश होना या तो बारिश का गिरना, ये रेन क्रियापद है, उसको आईएनजी लगाते हुए पार्टिसिपल फ्रेज वर्ब फॉर क्या हो गया, रेनिंग हो गया। और एट दिस टाइम टुमारो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी टुमारो जो है वो एडवर्ब है एक्स्ट्रा वर्ड्स में, और एट दिस टाइम जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दर्शाने के लिए टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसे शब्द रहेंगे। प्रेजेंट टेंस दर्शाने के लिए नाउ, टुडे, रिसेंटली, है ना। और पास्ट टेंस दर्शाने के लिए एस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस यानी पिछला। तो ऐसे वो
काल दर्शाने के लिए जो शब्द रहते हैं उससे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस व्यक्त होता है। जैसे कि अभी ये टुमारो है इधर, तो टुमारो का मतलब कल। और शॉल और व्हील जो है उसमें कब लेते हैं शॉल और व्हील, आपको प्रश्न आया होगा। तो शॉल और व्हील जो है सब्जेक्ट प्लस शॉल या तो व्हील प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो शॉल और व्हील जो है इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वैसे शॉल और व्हील जो है ये पुराने ट्रेडिशनल जो यूज़ है शॉल का, वो आई और वी के सामने शॉल लेते हैं। आई शैल बी लेट, वी विल बी लेट, ऐसा। लेकिन शॉल जो है वो कमांड दर्शाने के लिए सभी के सामने लेते हैं। दैट यू शॉल गो टू मुंबई, इसका मतलब तुम मुंबई जाएगा, ये मेरा आदेश है। तो ऐसा आदेश दर्शाने के लिए भी शॉल लेते हैं। यू विल राइट होमवर्क्स, तुम होमवर्क लिखेगा, मतलब ऐसा एक आदेश हुक्म दर्शाने के लिए शॉल लेते हैं। और विल जो है ये विल फिर बाद में सिंगुलर प्लूरल यू ही शी इट, या तो कोई सिंगुलर नाउन है थर्ड पर्सन, या प्लूरल कोई नाउन है थर्ड पर्सन अनेक वचनी, या दे है, ये इन सभी के आगे विल लेते हैं। और शॉल विल इसका और एक यूज़ है, अगर फ्यूचर में वो क्रिया गारंटेड होगी तो विल लेते हैं। जैसे वी विल गो टू मुंबई और वी शैल गो टू मुंबई, इसमें फ़र्क है। शॉल का मतलब होगी या नहीं होगी ऐसा दर्शाने के लिए भी शॉल लेते हैं। तो वी शैल गो टू मुंबई और वी विल गो टू मुंबई, इसमें फ़र्क है। वी विल गो टू मुंबई का मतलब है कि हम पक्का जाएगा मुंबई, वी विल गो टू मुंबई, यानी कि विल एक गारंटी दर्शाने के लिए, श्योरिटी दर्शाने के लिए विल लेते हैं। और वो क्रिया होगी या नहीं होगी हमसे ऐसा दर्शाने के लिए शॉल लेते हैं। जैसे कि वी शैल गो टू मुंबई, यानी कि जाने का निश्चित नहीं है, जाएंगे या तो नहीं भी जाएंगे ऐसा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव सेंटेंस दर्शाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शॉल या तो विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस का रचना हो गया। वो हिसाब से फिर सेंटेंस बना, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। टुमारो यानी कल का टुमारो, भविष्य का। तो ऐसा ये भविष्य टेंस दर्शाने के लिए इधर टुमारो कल फ्यूचर टेंस के लिए लिया है। इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। तो इधर सब्जेक्ट के साथ में विल बी या तो शॉल बी, क्रियापद को आईएनजी और बाकी कर्म एक्स्ट्रा वर्ड जो होंगे वो हिसाब से रचना ले सकते हैं। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। अभी इसमें जो ये है निगेटिव सेंटेंस वो कैसे बनता है, मतलब सिर्फ इसमें क्या होगा, एक नॉट चाहिए। शॉल बी और विल बी जो है उसके बीच में क्या करने का, नॉट देने का। सब्जेक्ट प्लस शॉल या तो विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस। सिर्फ ऊपर के जैसे ही है। शॉल बी और विल बी जो है, तो शॉल बी और विल बी के बीच में नॉट दे देना, बाकी जैसे के वैसे रखना। तो कैसे सेंटेंस है देखो, हाँ, तो सेंटेंस हो गया, इट विल नॉट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। इट विल नॉट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, सिर्फ नॉट डाल दिया है विल और बी के बीच में। वैसे विल नॉट का ब्रैकेट में दिया ना ओंट, WON एपोस्ट्रॉफी टी, तो ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो है कंजेस्टेड फॉर्म वो ओंट भी होता है। और शॉल नॉट रहेगा तो उसका शांट, SHAN एपोस्ट्रॉफी टी, शांट शॉल नॉट का, और विल नॉट का ओंट। तो इस तरह से इट विल नॉट बी या तो इट ओंट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, मतलब कल इस टाइम में कोई बारिश नहीं होते रहेगा। शॉल या तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रचना है। तो वाक्य है, शुरुआत में विल या तो शॉल ले लो, जैसे हम हैव हैज़ एम आर इज वाज वेयर, ये शुरुआत में लेते थे क्वेश्चन का सेंटेंस बनाने के लिए। इसी तरह इधर शॉल या तो विल में से कोई भी शॉल या तो विल ले लो, आपको जैसे मीनिंगफुल लगता है वो हिसाब से। विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, तो शॉल और विल
इसमें से कोई भी एक लिया और बाद में सब्जेक्ट लेने का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट रहता है उसकी ही जगह चेंज होती है। मतलब सब्जेक्ट के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ये एस नो टाइप क्वेश्चन में, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या रहता है, डब्ल्यू एच का जो वर्ड रहता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुज, ऐसे वो शब्द डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आते। ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन है। एस आर नो टाइप क्वेश्चन यानी वो जो है उसका आंसर यस या तो नो में देना होता है। जैसे विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, तो ये समय कल बारिश होते रहेगा क्या, तो होते रहेगा तो यस, नहीं होते रहेगा तो नो। इसलिए इसका आंसर यस या तो नो में आता है, इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। अभी इसके और एग्जाम्पल्स हैं, समझ में है कि वैसे ही रचना है, सब्जेक्ट प्लस शाल या तो विल प्लस बी प्लस वी फोर या तो वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है ये, जिम विल बी मीटिंग टॉम दिस सैटरडे, है ना। नेगेटिव के लिए शाल या तो विल, इसके बीच में नॉट डालने का, फिर बी लेने का, शाल बी और विल बी के बीच में नॉट डालने का। बाकी रचना सब्जेक्ट शाल या तो विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, सेम रचना है, सिर्फ नेगेटिव के लिए नॉट लेने का है। तो जिम विल नॉट बी या तो जिम ओंट बी मीटिंग टॉम दिस सैटरडे। तो जिम विल बी मीटिंग टॉम दिस सैटरडे, जैसे ऊपर का पॉजिटिव है, जिम जो है वो टॉम को ये सैटरडे को मिलते रहेगा, और जिम टॉम को ये आने वाला सैटरडे को मिलते रहेगा नहीं, मतलब वो नहीं मिलते रहेगा ऐसा। और फुल स्टॉप देना है, कभी कभी इधर प्रिंट मिस्टेक में होता है तो, बट यू कीप इन माइंड। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है, शाल या तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे तो, और क्वेश्चन मार्क, तो फिर कैसे सेंटेंस बनेगा, विल जिम बी मीटिंग टॉम दिस सैटरडे, इस तरह से। और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है, दे विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल नेक्स्ट सैटरडे, दे विल नॉट बी प्लेइंग बास्केटबॉल नेक्स्ट सैटरडे, नेगेटिव, एंड क्वेश्चन विल दे बी प्लेइंग बास्केटबॉल नेक्स्ट सैटरडे, एक क्वेश्चन का। अभी इसके आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहता है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स, इंडिकेट यानी दर्शाना, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एक्शंस दैट आर कंप्लीटेड और फिनिश्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, भविष्य में वो क्रिया कंप्लीट हो गई है ऐसा दर्शाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स या तो शोज actions that are completed or finished in future. These actions have not yet occurred but will occur and be finished in the future. तो ये क्रियाएं जो है ये अभी तक हुई नहीं है, not yet occurred यानी कि अभी तक हुई नहीं है, yet का मतलब अभी तक, still, occur यानी होना, to happen. These actions have not yet occurred but will occur and be finished in the future. भविष्य में वो क्रिया शुरू होगी और भविष्य में ही वो कंप्लीट हुई ऐसी बताई जाएगी, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहता है। उसके एग्जाम्पल जो है देखिए, इसकी रचना क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस शॉल या तो विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। अभी इधर वर्ब फोर आईएनजी वाला नहीं है और शॉल विल के साथ में बी नहीं है, शॉल या तो विल के साथ में हैव है। बाकी यूज जो है शॉल और विल का यूज जो है वो वैसा यूज करने का, वो क्रिया फ्यूचर में गारंटेड कंप्लीट होगी या नहीं होगी, गारंटेड कंप्लीट होगी तो विल, गारंटेड कंप्लीट नहीं होंगी तो शॉल, और ऑर्डर कमांड आदेश है तो भी शॉल, और एक ट्रेडिशनल यूज के हिसाब से आई और वी के आगे शॉल, बाकी जगह में यू ही शी इट सिंगुलर प्लूरल नाउन्स और दे के आगे विल। और पॉजिटिव सेंटेंस में कोई नॉट वगैरह नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एडवर्ब एटसेट्रा।
तो सब्जेक्ट प्लस शॉल या तो विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, तो सेंटेंस बनेगा जैक विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय डिनर टाइम। तो जैक का होमवर्क जो है डिनर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। जैक विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय डिनर टाइम, डिनर टाइम तक जैक का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। अभी उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा डिनर टाइम तक, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, शाल या तो विल, बाद में नॉट, फिर बाद में हैव और वर्ब 3 ऑब्जेक्ट बाकी का सेम। तो शाल हैव या तो विल हैव, ये दोनों को बीच में नॉट रखने का है, फिर बाद में V3, V3 यानी क्रियापद का तीसरा रूप। तो सब्जेक्ट प्लस शाल या तो विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो एग्जाम्पल बनेगा नेगेटिव का, जैक विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय डिनर टाइम। और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का सेंटेंस जो है, शॉल या तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल जैक हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय डिनर टाइम, ऐसा क्वेश्चन टोन में बोलने का है। और इसके एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखते हैं हम कि सब्जेक्ट प्लस शॉल या तो विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड्स, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज बाय नेक्स्ट समर। इधर दे लिया है विल हैव, और बिल्ड यानी बांधना उसका दूसरा और तीसरा रूप बिल्ट होता है, तो बिल्ट ये V3 है, ब्रिज यानी पुलिया या तो पुल, बाय नेक्स्ट समर, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज बाय नेक्स्ट समर, नेक्स्ट समर तक, नेक्स्ट गर्मी के दिनों तक वो जो लोग हैं वो सभी ब्रिज को, पुल को बांध दिया होगा उन्होंने, ऐसा। और निगेटिव सेंटेंस है उसमें शाल या तो विल और हैव के बीच में नॉट लेना, और V3 तो है, दे विल नॉट हैव बिल्ट द ब्रिज बाय नेक्स्ट समर। अभी क्वेश्चन का वही रचना है, और विल दे हैव बिल्ट द ब्रिज बाय नेक्स्ट समर, तो शाल या तो विल लेना, बाद में करता लेना, हैव फिर V3 ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो शाल या तो विल में से कोई भी जो होगा वो शुरुआत में, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है यस नो टाइप क्वेश्चन में वो शुरुआत में रहता है, फिर बाद में सब्जेक्ट रहता है, और फिर बाकी की रचना जो है वो सेम रहेगा। तो विल दे हैव बिल्ट द ब्रिज बाय नेक्स्ट समर। अभी और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, शी विल have started a new job, she will not have started a new job, will she have started a new job। तो अभी आपने डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने आपको जो पढ़ाए हैं, तो ये टेंसेस का फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट के दो दो एग्जाम्पल्स सिर्फ ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए आप होमवर्क के तौर पे करिए, फिर आपको अच्छा लगेगा और आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगा। थैंक यू।